हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने कंपैरेटिव पढ़ा है, कॉमन साइज पढ़ा और ट्रेंड रेशियो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब जो फोर्थ टूल है टेक्निक वो है रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो मीन्स arithmetical expression of relation between two items or values is called ratio। यानी दो फाइनेंशियल वैल्यू का आपस में अर्थमेटिकली रिलेशन शो करना अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। अब ये रेशियो अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस करने के 3-4 तरीके हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, कुछ रेशियो को हम प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोपोर्शन या प्योर या सिंपल रेशियो कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स 30,000 एंड प्रॉफिट 22,000, तो ये रेशियो हो जाएगा 15:1। तो इसको इस तरह से 15:1 इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये प्रोपोर्शन या प्योर रेशियो कहलाता है। कुछ रेशियो एज ए रेट या फोल्ड्स में सो मेनी टाइम्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए इट इज कैलकुलेटेड दैट हाउ मेनी टाइम्स इज ए नंबर इन कंपैरिजन टू अनदर, यानी एक वैल्यू का दूसरा वैल्यू कितने गुना है। फोल्ड्स में या गुना में हम एक्सप्रेस करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टू स्टॉक, हियर सेल्स इज 5 लाख और एवरेज स्टॉक मेंटेन करते हैं हम 1 लाख। तो ये स्टॉक का सेल्स 5 टाइम्स है, तो इसको बोलेंगे एज रेट और सो मेनी टाइम्स रेशियो। इसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद है परसेंटेज, रिलेशन बिटवीन टू फिगर इज एक्सप्रेस्ड इन 100 के रिलेशन में कोई चीज कितनी है। अगर कोई चीज 100 है तो उसके रिलेशन में दूसरी चीज कितनी है, तो उसको कितना परसेंट है उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेट सेल्स सपोज 1 लाख और उसके ऊपर जीपी है 24,000, तो इसको परसेंट में कैलकुलेट करने के 100 में एक्सप्रेस करने के लिए ये 24% इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो 24%, इट मीन्स 100 अगर सेल्स है तो जीपी 24 होगा। तो एज ए परसेंटेज हम शो कर सकते हैं। और कुछ रेशियो को हम फ्रैक्शन में शो करते हैं। फ्रैक्शन में शोन एज ए पार्ट ऑफ होल, किसी पूरे का कोई कितना पार्ट है, कितना भाग है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट। सपोज हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं या किसी को प्रॉफिट शेयर करते हैं और उसका शेयर 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट, तो किसी चीज में कितना शेयर है उसका, वो हम फ्रैक्शन में डिनोट एक्सप्रेस करते हैं। सपोज एक्स शेयर इज 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट सपोज 2 लाख है, तो इट विल बी 2 लाख नेट प्रॉफिट और 1/4 ऑफ दिस, तो 50,000 एक्स का एब्सोल्यूट शेयर हुआ। तो अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आइदर इन प्रोपोर्शन यानी प्योर रेशियो, प्योर प्रोपोर्शन, या सो मेनी टाइम्स रेशियो, परसेंटेज एंड इन फ्रैक्शन। अब रेशियो एनालिसिस के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका फिर माइन्यूटली एनालिसिस करते हैं, तो उस फाइनेंशियल एनालिसिस में हमारे को रेशियो कैलकुलेट करने पड़े
करना पड़ता है और एक दूसरे का हमारे को रिलेशन या एक दूसरे से कनेक्शन जो भी है हम इससे एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है और उसमें बहुत सारी बातें हमारे को पता करनी पड़ती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल रेशो क्या है, ये सारा हमें पता करना पड़ता है। तो हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। जो एब्सोल्यूट अकाउंटिंग डेटा है उनको हम सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम रेशियो का कैलकुलेट करते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। हमें किसी एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करना है या खुद की फर्म का फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करना है, तो उसमें भी हम परसेंटेज या रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन लोकेटिंग वीक स्पॉट्स। हम कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कौन से डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है और कौन सा लॉस में चल रहा है। तो उस हिसाब से हम कंपैरेटिव स्टडी करके डिपार्टमेंट को, किस डिपार्टमेंट को बंद करना है, किस प्रोडक्ट पे ज्यादा एम्फेसिस करना है, ये हम पता करने के लिए हमारे को रेशियो की जरूरत पड़ती है। यानी हम वीक स्पॉट जो भी है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।